चालाक साधु की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था शांतिपुर, जहाँ लोग सीधे साधे और ईमानदार थे। वे मेहनत से काम करते और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते थे। गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे एक साधु आकर रुका। उसने गेरुए वस्त्र पहने थे, माथे पर चंदन का तिलक था और हाथ में कमंडल था। गांव वालों ने उसे देखा तो आदरपूर्वक प्रणाम किया। साधु ने मीठे शब्दों में कहा, मैं दूर दराज से आया हूँ, मुझे एकांत में तपस्या करनी है। बस थोड़ी सी भिक्षा और एक जगह चाहिए जहाँ मैं अपना आसन जमा सकूं। गांव वाले खुश हुए। उन्होंने पीपल के नीचे उसके लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना दी और सुबह शाम भोजन पहुँचाने लगी। कुछ ही दिन में साधु की बड़ी प्रतिष्ठा बन गई। साधु हर किसी को धर्म और नीति की बातें करता और कहता, जो मुझे भोजन देगा उसके पाप कट जाएंगे, जो मुझे वस्त्र दान करेगा उसके अगले जन्म में उसे स्वर्ग मिलेगा। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे दूध, फल, मिठाइयाँ, यहाँ तक कि पैसे भी देना शुरू कर दिए। कुछ महिलाएं अपने बच्चों को साधु से आशीर्वाद दिलवाने लाने लगी। गांव का मुखिया भी प्रभावित हुआ और साधु को गांव की समस्या बताने लगा। स्वामी जी, पिछले कुछ वर्षों से फसल खराब हो रही है, क्या आप कुछ उपाय बता सकते हैं? साधु ने आंखें मूंदी, कुछ मंत्र बुदबुदाए और फिर गंभीर स्वर में कहा, देवी नाराज है। जब तक मंदिर में सोने की घंटी नहीं चढ़ेंगी बरसात नहीं आएंगी। गांव वाले चौंके, सोने की घंटी? मुखिया बोला, स्वामी जी, हम गरीब लोग हैं, इतना सोना कहाँ से लाए? साधु मुस्कुराया, ईश्वर के नाम पर थोड़ी थोड़ी चढ़ावा चढ़ाओ, मैं यज्ञ करूंगा, देवी प्रसन्न होंगी। गांव वालों ने हर घर से थोड़ा थोड़ा सोना इकट्ठा करना शुरू किया। महिलाएं अपनी चूड़ियाँ बालियाँ दान में देने लगी। एक हफ्ते में काफी सोना इकट्ठा हो गया। साधु ने एक बड़ी पूजा की, हवन करवाया, मंत्रों का जाप किया और एक बक्से में सारा सोना रखकर कहा, अब इस बक्से को 3 दिन तक किसी को नहीं छूना है, तीसरे दिन वर्षा जरूर होगी। गांव वाले श्रद्धा से नतमस्तक हो गए। लेकिन उसी रात साधु चुपचाप उठा, बक्से में से सारा सोना निकाला, अपनी झोली में भरा और जंगल के रास्ते गांव में भाग गया। अगली सुबह जब गांव वाले पूजा स्थल पहुंचे तो उनको बक्सा खाली था, साधु भी गायब था। पूरा गांव हक्का बक्का रह गया। महिलाएं रोने लगी। बच्चों ने अपने माँ बाप से सवाल किए, वो बाबा तो अच्छे थे ना? मुखिया शर्मिंदा हुआ, हमें धोखा हुआ है। हमने एक चालाक साधु को संत समझ लिया। गांव के कुछ नौजवानों ने साधु को खोजने का निश्चय किया। वे जंगल की ओर निकले और 2 दिनों की तलाश के बाद एक छोटी सी झोपड़ी में साधु को पहचान लिया। वो वहाँ वहीं छुपा था और अपने गहनों को एक थैली में भर रहा था। गांव वालों ने उसे घेर लिया। साधु डर गया, गिड़गिड़ाने लगा, माफ कर दो, लालच में आ गया, कभी ऐसा नहीं करूँगा। मुखिया बोला, ईश्वर की शरण लेने का नाटक करके तुमने सबका विश्वास तोड़ा है, यह तुम्हारा पाप है, लेकिन हम बदला नहीं लेंगे। गांव वालों ने साधु को पुलिस के हवाले करने की बजाय गांव के मंदिर में ले आए। वहाँ सबके सामने उसे माफ़ी मंगवाई और उसे सबके सामने ये स्वीकार करने को कहा कि वह साधु नहीं, ठग है। साधु ने कांपते हुए कहा, मैं साधु नहीं, बस एक धोखेबाज था, मैंने लोगों के आस्था से खेला, मैं शर्मिंदा हूँ। इसके बाद गांव वालों ने उसे गांव के बाहर जाने को कहा और चेतावनी दी कि अगर वह फिर कभी इस तरह धोखाधड़ी करता पाया तो उसे सजा दी जाएगी। गांव वालों ने अपनी एकता और धैर्य से बड़ा सबक सीखा। श्रद्धा से पहले समझदारी जरूरी है। हर गेरुए वस्त्र वाला संत नहीं होता। अंधभक्ति बिना सोच के विनाश का कारण बन सकती है। कपट और छल का जीवन लंबा नहीं चलता। धर्म का असली रूप सेवा, सत्य और सादगी है, दिखावा नहीं। कभी कभी किसी की बातों पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, चाहे वो साधु ही क्यों ना हो। कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? कहानी अगर पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।